प्रिय सज्जनों नमस्कार। आज हम सुनते हैं गणेश जी भगवान की एक प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, माता पार्वती घर में अकेली थी। उस समय गणेश जी के अलावा घर में कोई नहीं था। माता पार्वती को स्नान करने जाना था, इसलिए माता पार्वती ने गणेश जी को बुलाया और कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, मेरी अनुमति के बिना तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। यह बात सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है माता, मैं आपकी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान दरवाजे के पास जाने लगे। तब माता पार्वती ने कहा, ऐसा नहीं चलेगा, तुम मुझे वचन दो, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तभी बाल गणेश ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, बिना आपकी आज्ञा के मैं किसी को भी भीतर आने की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसे ही समय बीत गया। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान अपने घर आए। गणेश जी भगवान माता पार्वती और शंकर के पुत्र थे, लेकिन शंकर भगवान को ये जानकारी नहीं थी कि बाल गणेश हमारा पुत्र है। और इधर गणेश जी भगवान ने अपनी माता को वचन दे दिया था कि भीतर कोई ना आ पाए। जैसे ही शंकर भगवान अंदर प्रवेश करने लगे, तभी बाल गणेश ने भगवान शंकर को रोक दिया और शंकर भगवान से बोला, मेरी माता के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर भोलेनाथ ने बोला, ऐसी क्या बात है जो तू मुझे अंदर जाने से रोक रहा है, और ये मेरा ही घर है। तभी बाल गणेश ने कहा, मेरी माता स्नान करने गई है और मेरे से वचन लेकर गई है कि मैं किसी को भी भीतर ना आने दूं। ये बात सुनकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों को बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। शंकर भगवान अपना त्रिशूल निकालकर गणेश जी के गर्दन काट देते हैं। जब माता पार्वती स्नान कर वापिस आती हैं, तो बाल गणेश को देखकर वो हैरान हो जाती है और भोलेनाथ से कहती हैं, ये आपने क्या कर दिया, अपने ही बेटे का वध कर दिया। ये बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, गणेश मुझे बहुत क्रोधित कर दिया था, मुझे अंदर जाने से रोक रहा था। मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो मुझे अंदर नहीं जाने दिया और मैं क्रोधित होकर उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। ये बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ ने बोला, मैं वापस इसी धड़ के इस सिर को जोड़ नहीं सकता, लेकिन तुम कहो तो मैं अलग सिर को इस धड़ से जोड़कर जीवित कर सकता हूँ। माता पार्वती ने भी हाँ बोल दिया और कहा, मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए। और पास में खड़े नंदी से कहा, तुम जंगल में जाओ, जंगल में सबसे पहले जिसका भी सिर मिले तुम उस सिर को लेकर आओ। नंदी जी अपने प्रभु की बात मानकर जंगल चले गए। नंदी जी जंगल में सबसे पहले एक हथनी और उसके बच्चे को देखा। नंदी जी ने हथनी के बच्चे का गर्दन काट कर ले आए। तभी भोलेनाथ ने हाथी के गर्दन को गणेश जी से जोड़कर गणेश जी को जीवनदान दे दिया। माता पार्वती ने गणेश जी को देखकर कहा, देखो मेरा बेटा कैसा लग रहा है, सभी मेरे बेटे को देखकर हंसेंगे। नाथ ने कहा, पार्वती तुम चिंता मत करो, मैं इसे जीवन दान के साथ इसे वरदान भी दूंगा। संसार में या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी भगवान का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति गणेश जी भगवान का सर्वप्रथम नाम नहीं लेगा तो उसका कार्य असफल ही रहेगा। तब से प्यारे दोस्तों, गणेश जी भगवान को सर्वप्रथम माना जाता है। यह थी प्यारी सी गणेश जी भगवान की कहानी। धन्यवाद।